गांव के किसी ऐसे क्षेत्र से जहां कभी सुना होगा कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करते हुए श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति में सम्मिलित करता हुआ बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऐसी कोई सूचना जब कभी सुदूर गांव में पहुंचती है तो गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि हमारे गांव का या हमारे क्षेत्र का कौन सा ऐसा बालक है इंसानी बालक जिसे ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है और उसे वो अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा ही फॉर्म भरा गया एक बच्चे का, उसका सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय में महाराष्ट्र के जीवनी जलगांव में कक्षा 6 में उसने प्रवेश प्राप्त किया और नन्हा सा बालक जैसे विद्यालय में पहुंचता है एक अलग ही संसार उसके सामने दिखता है। बड़े बड़े बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए और जैसे जैसे वो अपना मन लगाने की कोशिश करता है उस वातावरण में अपने आप को सम्मिलित करने का समर्थन करने का प्रयास करता है, लेकिन वातावरण का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। पढ़ने में मेधावी और एक मन में उम्मीद कि मैं अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूंगा, लेकिन साथ साथ मन में एक सवाल भी उठता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। इन बातों, इन सवालों के साथ नन्हा सा बच्चा 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ते पढ़ते 10वीं कक्षा में अपने विद्यालय में टॉप करता है। पूरा गांव, पूरा विद्यालय उस बच्चे पे गर्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उस बच्चे के मन में फिर घर करता है, क्या मैंने वो पा गया जिसके लिए मैं यहां आया। विद्यालय में टॉप करना, बोर्ड की कक्षा में निश्चित तौर से उत्साह पैदा करता है। उसने अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ाने के लिए जेईई से पढ़ाई किया और स्टेट बोर्ड में एडमिशन किया और स्टेट बोर्ड में भी उसने अपनी प्रतिभा का लोहा उठाया और फिर वो बच्चा स्टेट बोर्ड में राष्ट्रीय डिवीजन में अपने आप को साबित करता है। लेकिन सवाल फिर उसके मन में फिर भिड़ा, क्या मैंने वो पा लिया जिसके लिए मैं विद्यालय में आया था। सवाल फिर कहीं ना कहीं दबा है। तो सोचा कि जीवन की आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए और कुछ और अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन। बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बीजेआईटी मुंबई कॉलेज से एमटेक किया। तो गांव फिर से गौरवान्वित हुआ कि हमारे गांव के बच्चे ने इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, एमटेक किया
और जीवन की इस यात्रा में सवाल फिर न कहीं उमड़ता हुआ कि क्या मैंने वो पा लिया जिसके लिए मैं इस संसार में आया। बचपन का उठा वो सवाल उस नौजवान के दिल में कहीं ना कहीं फिर से घर के लिए कि मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन जीवन की इस भागदौड़ में भौतिक जीवन को जीने के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है। उस मेधावी छात्र ने शिक्षण को अपना क्षेत्र बनाया। जो सवाल उनके मन में उठा उस सवाल को पूरा करने के लिए एक जवाब आया कि मुझे सेवा करना है। और कौन सा क्षेत्र इसके लिए सबसे अच्छा है? उत्तर रहेगा शिक्षा ही वो क्षेत्र है जिसमें मैं अपने आप को उस सवाल के उत्तर को ढूंढ सकता हूं। तो फिर 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। लेकिन कहते हैं कि विधि को कुछ जो मंजूर है वो हो के रहेगा। और गीता का एक श्लोक है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करिए, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म की इस विधि पर आप सिर्फ स्वतंत्र है क्रियाओं को करने हेतु, और उसके बाद जो फल मिलेगा वो ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर को उस नौजवान के लिए कुछ और ही रास्ता लिखा हुआ। बचपन में किया हुआ वो सवाल कि क्या मैंने अपने उस उद्देश्य को पा लिया जिसके लिए मैं यहां आया था? क्या मैंने कक्षा 10वीं में बोर्ड में टॉप होके क्या वो पा लिया? क्या मैं संतुष्ट हो गया? क्या इससे वो समस्याएं समाधान हो जाएंगी? और फिर उस नौजवान ने अपना एक रास्ता तय किया कि मेरा जीवन इस मानव कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए पूर्ण समर्पित करने की आवश्यकता है। तो भौतिकता के उस लगाव को, उस तृष्णा को त्यागते हुए वो नौजवान समर्पित भाव से मानव जीवन के लिए एक नए पथ का चयन करता है और अपने आप को एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ता है जिसका पूर्ण उद्देश्य मानव कल्याण के लिए मैं आज हमारे विद्यालय में ऐसी विधि को पाके धन्य हूँ। और हम सब पूरे एक बार जोरदार स्वागत करते हैं हमारे बीच आपने हमारे अपना वो नौजवान, वो बच्चा जो नवोदय की परीक्षा, नवोदय के अंतर्गत जिसने पहला कदम जीवन के उस प्रश्न को ढूंढने के लिए लगाया, ब्रह्मचारी श्री जगदीश देशमुख जी। लेकिन अब बन चुके हैं ब्रह्मचारी जगदीश जगन्नाथ दास जी का। मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आप बच्चों के साथ जुड़े हैं और अपने ऐसे बच्चों के साथ हम सबको प्रदान करें। So first of all, I thank our dear principal sir, Shri Sanjay Kumar Yadav ji, our VP sir, and all teachers, to give me the kind shelter here at JNV Jhunjhunu, and also the opportunity to serve you here. I wish you all a good morning.
मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके बीच में यहाँ पे आपकी सेवा के लिए आ पाया हूँ कि हम आपको अपना मानते हैं। जैसे सर ने कहा कि मैं आपका ही हूँ, तो वैसे आपको भी हम अपना मानते हैं, पूरे देश को हम अपना मानते हैं। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत किसका देश है, इंडिया इज़ माई कंट्री बोलते हैं ना, कि भारत मेरा देश है। तो आगे क्या बोलते हैं, हम सब भारतवासी हाँ भाई बहन हैं। हमें केवल बोलना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, हमें इसको मानना भी है। जब तक मानेंगे नहीं कि हम सब एक है, फिर वो प्रेम नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। क्या बोलने की बात है बस, आई लव माई कंट्री। बोलने से काम नहीं चलेगा बच्चों, हमें उसको अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लव मीन्स टू सर्व, बोलिए लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का मतलब होता है सेवा। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों से, फिर बच्चों के लिए कितना मेहनत लेते हैं, कितने तो कष्ट लेते हैं, कितना जी जान लगा देते हैं। वैसे ही यदि हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है, यदि हमें अपने देश से प्रेम है, तो हम देश के लिए कुछ सेवा करना चाहेंगे। वही अपेक्षा है। मैं चाहूँगा आप लोग जो थोड़ा ढीले बैठे हैं, सीधा बैठिए। सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि उससे ही दिमाग जगता है। नहीं तो दिमाग सो जाता है, बुद्धि सो जाती है। जिसकी बुद्धि सो गई वो फिर सही गलत समझ नहीं पाता है। बुद्धि सबको है, नवोदय के बच्चों को तो विशेष बुद्धि होती नहीं होती है। बोलो, होती ही नहीं होती है? हाँ, आप तो बोलेंगे होती है लेकिन दिखाना चाहिए। कैसे दिखेगा बुद्धि? सर ये देखो, ये बुद्धि देखो, इतना बड़ा बुद्धि सर। कैसे दिखाएंगे बुद्धि? अपने व्यवहार से, अपने लक्षणों से दिखाएंगे। हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे काम करते हैं। हम 2 मिनट जो है छोटी सी प्रेयर बोलेंगे। जैसे आपने असेंबली में गाया, मैं गेस्ट हाउस में था, मैं सुन रहा था। आपने जो गाया था प्रेयर, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, बोलो आगे। तो ये हम वही करने वाले हैं, केवल गाएंगे नहीं, हम नाम भी लेंगे भगवान का। बहुत समय क्या होता है, हम जैसे आपको बोल दिया, प्रतिज्ञा तो लेते हैं, बोलते तो हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता। आगे भी गा दो। हाँ, बोल तो दिया, हम चले नेक रास्ते पे से, लेकिन सोच नहीं पाते वो नेक रास्ता कौन सा है, या वो दाता कौन है जिससे मांग रहे हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वो दाता कौन है जानेंगे नहीं तो कहाँ से शक्ति पाएंगे। या जो कभी गाते हैं नवोदय में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, आगे कल गाएंगे और जानेंगे नहीं वो माता पिता किसको कह रहे हैं, तो हमें लाभ नहीं होगा। जो गाते ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, आगे। तो बच्चों मुझे ये बोलना है कि मुझे जो बचपन से आदत थी, कभी नवोदय विद्यालय में बहुत सुंदर सुविचार होते हैं, मेस में होते हैं, कैंपस में लिखा होता है बहुत सुंदर सुविचार, सुभाषित होते हैं, या हम कुछ बोलते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, या बहुत सुंदर ज्ञान लेते हैं टीचर से। तो उसका मतलब क्या है और उसका पालन कैसे किया जाए, ये सोचने का मुझे आदत बचपन से है। जैसे मैं कल आया था शाम को, लगभग 7 बजे आया था मैं, 7 सवा 7 बजे कैंपस में। अब बाद में मैं भोजन के बाद थोड़ा रात को मैं 10 मिनट वॉकिंग के लिए गया था। तो कैंपस में जितने सुविचार लिखे हैं, कोटेशंस लिखे, कोट्स लिखे हैं, या जो बोर्ड लगे हैं, लगभग मैंने सब पढ़ लिए कि जब आए हैं कहीं पे तो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे क्या है। थैंक यू।
तो मुझे ये आदत जो है कि कल करो सो और आज करो सो, तो मैंने वही किया। पता नहीं कल होना हो, जैसे वो गाना है ना भाई, जिंदगी आगे, हाँ यहाँ कल क्या होगा किसने जाना नहीं है। तो मैंने किया था, कल रात को ही मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। कैंपस में जो भी है, स्वामी विवेकानंद जी का सुंदर बोर्ड लगा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बोर्ड लगा है, मैं पढ़ लिया था उनके कुछ विचार। बच्चों, एक विचार से जीवन सुंदर बन सकता है। एक विचार, अच्छा विचार, और एक गलत विचार जीवन को है ना बर्बाद कर सकता है। ये गलत विचार। अपना जीवन की जो महानता होती है वो अपने विचारों से ही होती है, अपनी सोच से ही होती है। हमने कितना पैसा कमाया, कितना बड़ा पैकेज पाया, हमने कितने मार्क्स कमाए लाए एग्जाम्स में, तो छोटी बात है। तो जीवन की महानता, सफलता, वास्तविक जो सच बोल रहे थे, जो सवाल था मुझे बचपन से, तो जीवन जो बड़ा इस जगत में अनिश्चित होता है, अनिश्चित तो है जीवन। यहाँ कल क्या होगा किसी ने जाना नहीं है। हाँ, सबको जाना तो है, लेकिन ये किसी ने जाना नहीं कि कल क्या हो जाए। अच्छी बात है, हमें पता नहीं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज ही पता लग जाए कल क्या हो जाएगा, आज ही दुखी हो जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बोलने का मतलब यह है, जीवन इस दुनिया में बड़ा अनिश्चित है। तो मुझे सवाल आ गया था बचपन में, क्या पाना है, क्या बनना है, क्या करना है, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये गाना सुना कभी? ये मालिक तेरे बंदे हम, गाओ आगे। ताकि हंसते हुए निकले। तो मुझे विचार था कि मैं जब जाऊं यहाँ से, सबको बाय बाय बोल के जब जाऊं दुनिया से, तो क्या हो, मन में हंसी हो या चेहरे पे हंसी हो, दिल में संतुष्टि हो कि हमने जीवन का सफलता पाया, जीवन का उद्देश्य पा लिया। ऐसा हो, ऐसा मन में था। जो नवोदय में आए थे पढ़ाई के लिए 1993 में एडमिशन लिया था नवोदय में, जलगांव जो महाराष्ट्र में आता है। और वहाँ पे सवाल का चिंतन बढ़ गया था कि हमें क्या बनना है, हमें क्या पाना है। तो किताबें बहुत पढ़ता था, ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था। और जो गाइडलाइन नवोदय ने हमें दी थी कि जीवन का या अपने स्कूल का उद्देश्य क्या है, लर्निंग। जैसे यहाँ पे स्कूल अपना बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग है, गेट, एकेडमिक बिल्डिंग, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार पर शिक्षार्थ आइए या ज्ञानार्थ प्रवेश। क्या लिखा है? ज्ञानार्थ प्रवेश। ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कम टू लर्न, नॉट कि कम टू फाइट, कम टू डिस्टर्ब, कम टू है ना टाइम पास, नो, कम टू लर्न। जो बच्चे समझ जाएंगे हम यहाँ पर सीखने आए हैं, कुछ अच्छा सीखने आए हैं। कुछ बच्चे गलत भी सीख जाते हैं, गलत संगति में, जिनका ही विचार। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कला बोलते हैं, लाइफ स्किल्स के विषय में बोलता हूँ मैं, लाइफ स्किल्स, लाइफ वैल्यूज। तो सबकी सबसे बड़ी कला होती है ध्यान से सुनना। जिनको ये आ गया उनका जीवन बड़ा अच्छा हो गया, क्यों? सुनने से ही सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जगत में जितनी भी समस्याएं हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़े समय में मैं अपनी बात को रखूँगा, लेकिन थोड़ा सुनिए कि जिस ज्ञान के लिए हमने अपना जीवन भी दिया प्रचार करने के लिए या बांटने के लिए, वो ज्ञान बड़ा महान है। शिक्षा तो अनेक प्रकार की होती है, असंख्य प्रकार की शिक्षा है। चोरी कैसे करना है, लूटना कैसे है, किसी को फंसाना कैसे है, बदमाशी कैसे करनी है, या भ्रष्टाचार कैसे करना है, वो भी कुछ शिक्षा होती है। कुछ लोग वो सीख जाते हैं। जैसे ऑनलाइन, अभी आजकल ऑनलाइन
है ना, क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होती है, साइबर क्राइम कि बच्चे लोगों का जो अकाउंट है कैसे ना खाली करना है, फंसाना है लोगों को, ये भी एक शिक्षा होती है। कुछ लोग इसको सिखाते हैं या सीखते भी कुछ लोग। आतंकवाद जो कुछ होते हैं आतंकवादी, वो लोग भी जो है कैसे है ना हमला करना है, हल्ला करना है, हत्याएं करनी है। बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर लोग होते हैं वो भी, जैसे अमेरिका का ट्विन टावर्स जो थे, जो लादेन ने उड़ा दिए थे, बड़ा वो बुद्धिमान था वो एंगल से, ज्ञानी था वो, लेकिन गलत ज्ञान था। किसी को मारने का, काटने का, लूटने का जो ज्ञान होता है वो भी शिक्षा होती है। मुझे बोलना है केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उत्तम ज्ञान, सबसे महान ज्ञान, सबसे अच्छा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये कहा गया नवोदय समिति के लोगों में, आपको जो ना यहाँ जो लिखा है सबके है ना, यहाँ पे जब भी बच्चों ने ब्लेजर पहने हैं, स्वेटर ब्लेजर, उसमें भी लोगो है नवोदय का, बेल्ट पे होता है, टी शर्ट पे होता है। उसमें दो शब्द है नीचे, क्या शब्द है? दो शब्द, प्रज्ञानम ब्रह्म। बच्चों, मुझे आज की शिक्षा दिवस के निमित्त ये सौभाग्य है कि मैं इस विषय बोलूँगा, सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे महान ज्ञान क्या है। ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, शिक्षा तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन सबसे महान शिक्षा, सबसे महान ज्ञान क्या है? वही ये दो शब्द बताते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? किसी को पता है उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद नहीं पता होगा, वेदों का एक भाग है। वेद क्या है? किसी को पता है वेद क्या होते हैं? आज देखिए, हम जो बोल दिए कि भारत स्वतंत्र होने के बाद शिक्षा का ऐसा विस्तार किया गया, शिक्षा का ऐसा प्रसार किया गया, लेकिन बड़ा दोष ये हुआ, बड़ी गलती ये हुई कि हमने जो मूल शिक्षा थी देश की, भारतीय शिक्षा, उसको छोड़ दिया। क्योंकि 200 साल ब्रिटिशों ने जो शासन किया, हमें गुलाम बनाया, अत्याचार किया, हमें लूटा, फंसाया, हमने वही शिक्षा को आगे चालू रखा। हमने जो मूल शिक्षा, भारतीय शिक्षा जो ब्रिटिशों ने बंद करवा दी थी, उसे वापस नहीं चालू किया। इसलिए आज जो शासन है, पिछले 10 साल से भारतीय शिक्षा प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS की क्लासेस बच्चों के लिए की जाए, ऐसा आदेश दिया है। अभी सभी स्कूलों कॉलेज में सर को पता होगा, प्रिंसिपल सर को, कि कम से कम 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है जीवन, जो हम पढ़ते हैं भौतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल स्टडीज जो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए, ये उद्देश्य है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बस 5 मिनट। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी? मेडिकल साइंस भी आगे जो होता है MBBS, MD, MS को हमने सिलेबस पढ़ी है, देखी है, तो हम जानते हैं बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, हिंदी में बोलते ही है जीव विज्ञान, बोलते जीव विज्ञान प्रयोगशाला लिखते हैं लैब की यहाँ पे। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य की बात ये है, इस बायोलॉजी में, इस मेडिकल साइंस में जो हम पढ़ते हैं MBBS, MD, MS कोर्स में, केवल बॉडी की स्टडी है, फिजिकल बॉडी की स्टडी है, बॉडी पार्ट्स की स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स की स्टडी है, बॉडी फंक्शन की स्टडी है। बॉडी के अलावा ना मन का कोई ज्ञान उसमें है, ना बुद्धि का कोई ज्ञान है, ना कोई अहंकार का कोई बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आत्मा, जो जीव, जिसकी बिना जीवन नहीं हो सकता कहीं पे, उस जीव का उल्लेख भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम जो शिक्षा लेते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में, आज हम शिक्षा लेते हैं उसे बोलते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम, क्योंकि वही चालू है। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी, जो मैं कहा कि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो मूल शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसके विषय वापस लाने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। इसलिए आज बच्चे तो डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, उच्च शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन नशा से बचना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करने चाहिए, किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए।
ये समझ नहीं पाते। ये बड़ी समस्या है। जब मैं बीटेक किए मुंबई में कॉलेज में, जो कॉलेज बड़ा देश का पहला कॉलेज है VJTI, 1887 का कॉलेज है, देश का नामांकित कॉलेज है, पहला कॉलेज है। IIT तो बाद में बने, लेकिन देश का जो प्रसिद्ध कॉलेज है VJTI, जो नाम से था पहले विक्टोरिया जुबली, बाद में नाम बदल गया है वीर माता जिजाबाई, VJTI। तो इस कॉलेज में हमने देखा जहाँ पे बच्चे 97, 98 मार्क्स लेकर एडमिशन लेते हैं बीटेक के लिए देश से, उसमें से आधे बच्चे हॉस्टल में नशा के शिकार होते हमने 25 साल पहले देखा। 25 साल पहले जब मैं बीटेक किया था, मुझे दुख लगा था कि ये बच्चों को मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 98, 99 मार्क्स आए हैं, साइंस में टॉप किया है। क्या ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं सही क्या गलत क्या है? अपने हाथ से आग लगा रहे हैं अपने जीवन को, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, अपने हाथ से जहर पी रहे हैं शराब के नाम पर। तो ये बड़ी समस्याएं हैं कि नशा बड़ी समस्या है, और आजकल नशा के प्रकार बहुत है ना बढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा लेते हैं उसमें केवल व्यावसायिक शिक्षा है, दुनिया की शिक्षा है, बॉडी की शिक्षा है, लेकिन मन की शिक्षा, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, अहंकार का विज्ञान। अहंकार भी एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों में क्या होता है, झूठा अहंकार होता है, सच्चा अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब होता है कि अपनी पहचान हम क्या समझते हैं, अहम। यदि हम अपने स्वयं को गलत मतलब हम जो नहीं है वो समझते हैं, तो उससे कहते हैं झूठा अहंकार, जो शोभा नहीं देता। हम में अहंकार होना चाहिए, मतलब क्या है, अपनी पहचान पता होना चाहिए। यदि 10वीं का बच्चा ये ना जाने मैं 10वीं का हूँ, मैं 6ठी का नहीं हूँ, तो उसका दिमाग सही रूप से काम नहीं करेगा। तो 6ठी का बच्चा सोचेगा मेरा हाइट जो है 10वीं के बच्चे जैसी है, तो 10वीं के क्लास में जाके बैठेगा, तो उसका भी दिमाग सही रूप से काम नहीं करेगा। तो अपनी पहचान होनी चाहिए, उसे बोलते हैं अहंकार। वो होना चाहिए शुद्ध अहंकार, क्या बोलते हैं, सच्चा अहंकार। इंग्लिश में कहते हैं रियल ईगो। क्या बोलते हैं, रियल ईगो। बहुत समय क्या है, ज्ञान न होने से हमें झूठा अहंकार रहता है, फॉल्स ईगो। तो मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, अहंकार का विज्ञान। अहंकार बड़ी शक्ति होती है। यदि वो सही अहंकार हो, जैसे हनुमान जी को सच्चा अहंकार है, उनकी सच्चा स्वाभिमान है, स्वाभिमान बोलते हैं क्या, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये जो हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी मानते हैं, तो उनमें शक्ति, बुद्धि, सिद्धियाँ अनंत है। हनुमान जी सोचे मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, तो ये उनको बल नहीं देगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नो, वी आर समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? वी आर द लविंग सर्वेंट्स ऑफ द गॉड ऑलमाइटी। हम सभी एक जो परमेश्वर है, भगवान हैं, जो अपने माता पिता भी है, अपने साथी भी है, अपने बंधु सखा भी है, हम उनके सेवक हैं। ये मालिक तेरे बंदे हम, ये जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच है कि सबका मालिक, क्या बोलते हैं, सबका मालिक ये सो अपना माता पिता भी, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों ने माता पिता का सेवा करना चाहिए, बच्चों ने माता पिता का सेवा करना चाहिए, वैसे ही बच्चों हम सभी जीव किसी एक भगवान के ही बच्चे हैं। क्योंकि बॉडी जो है अपनी ये गाड़ी है, ये हम नहीं हैं। जो आपने गाना गाया, अच्छे से बैठो बेटा, क्या ये सोने की बात है यहाँ पे? ये सेंस जो होना चाहिए, क्योंकि समाज अपना मार्क्स नहीं देखेगा, अंक कितने आए के मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। लोग आपके गुण देखना चाहेंगे, गुण, कि आप में अच्छे गुण हैं। कभी एग्जाम्स में 2-5 अंक कम भी आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अच्छे गुण हैं, तो आपका समाज में योग्यता बड़ा होगा। अंतिम बात मैंने जो कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म,
जो वेदों का उपनिषदों का भाग है। तो ये बात कि कहीं ना कहीं हमें मूल जो भारतीय शिक्षा थी, भारतीय ज्ञान था, वो समझना होगा। वो है वेदों का ज्ञान। ब्रिटिश आने से पहले अपने देश में प्रत्येक गांव में गुरुकुल होते थे। ये बात नहीं है, हमें पता ही नहीं है बहुत समय, जो ब्रिटिश ने हमको फंसा दिया, इतिहास भी झूठा बना दिया। हम जो सोचते कभी, अरे हमने तो इतिहास पढ़ लिया है, हमें सब कुछ पता है, बहुत समय ये अज्ञान होता है, क्योंकि ब्रिटिशों ने जो हमें शिक्षा दी वो गलत शिक्षा दिया। शिक्षा तो दिया, वो उन्होंने दिया, लेकिन गलत शिक्षा दिया। इसलिए क्या हो गया, हमने अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना जो मूल ज्ञान था वो छोड़ दिया। क्या बोल के, वो तो ये सब दंत कथा है, माइथोलॉजी बोल दिया उन्होंने। इतिहास, रामायण से इस देश ने, पूरे समाज ने, पूरे विश्व ने मूल्यों को समझा है, जीवन मूल्यों को समझा है, संस्कारों को अपनाया है। महाभारत, जिससे इस देश ने, पूरे दुनिया ने कुछ सीखा है, शिक्षा। लेकिन जब हमने इसको बोल दिया, ब्रिटिशों ने बोल दिया इसको, ये तो माइथोलॉजी बुक्स है, ये हुआ ही नहीं रामायण महाभारत, क्या वेद उपनिषद। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि आपको कुछ ज्ञान है तो यहाँ आज के बोलो। सेंस चला गया है। मैंने जो कहा, ये दोष है कि जब आपकी बुद्धि सोई पड़ी है, हम सुन नहीं पाते हैं। मैथ्स तो पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन सेंस नहीं आया कब सुनना चाहिए। यही दोष है समाज में आज। लोगों को पता ही नहीं व्यवहार कैसे करना है, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे रहना है, ये दोष है। हमें दुख होता है, कहने के लिए बुद्धिमान बच्चे हैं, लेकिन सुन नहीं पाते, शांत बैठ नहीं पाते, और सारी जो योग्यता है अपनी खो देते हैं। समाज आपका समझ जाएगा कि आप कुछ लायक नहीं हो, नहीं लायक है, क्योंकि ये पता नहीं है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब सुनना है, कैसे बैठना है। बच्चों, विश्वास कीजिए कि आपकी महानता, आपकी सफलता आपके व्यवहार से है, न कि अंकों से है। जीवन की शिक्षा समझिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए। अपने दिमाग को खोलिए, बंद मत रखिए। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं किसी को, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, आप खुद समझ जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हमने नवोदय से चाय नहीं पी अभी तक, 32 सालों से चाय नहीं पी है। जब नवोदय में आए थे तो चाय छूट गई। नवोदय में दूध पिलाते हैं बच्चों को, आप लोग दूध पिलाते हैं, तो हमने समझा कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, इसलिए स्कूल चाय नहीं पिलाता है, दूध पिलाता है। तो हमने बाद में चाय पी नहीं। अपने जब गांव में जाते थे वेकेशन में, हमने चाय नहीं पिया। जैसे नवोदय में हमें सिखा देते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद हम जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सोते हैं। हमने 10वीं के बाद टीवी क्या होता है, मोबाइल मतलब जो सिनेमा क्या होता है, तमाशा, बॉलीवुड कभी देखा ही नहीं 10वीं के बाद। क्यों? समझ में आ गया क्या दिखाते हैं बॉलीवुड के नाम पर या सिनेमा के नाम पर, नशा, हिंसा, अश्लीलता, जिससे मन बिगड़ता है। क्या गाने गाते हैं जिससे बुद्धि भटकती है। यदि मेस में यदि या समाज में लोग ऐसे गाने गाएंगे तो समाज तो बिगड़ेगा। तो इस सेंस आ गया था, सही क्या है, गलत क्या है। मनोरंजन के नाम पर गलत संगीत, गलत गाने नहीं गा सकते। ये सेंस आना चाहिए, सही क्या, गलत क्या है। तो बच्चों, अंतिम बात यही समझो, हमने जो कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, जो उपनिषदों का शब्द है, इसका मतलब होता है ज्ञानम। जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, आगे क्या जोड़ दिया है, प्रीफिक्स जोड़ दिया है। किसके लिए? जोर देने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए। क्या? ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, उत्तम ज्ञान, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं?
अभी यहाँ तो पहले ज्ञान बोल दिया है, तो आगे ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म ज्ञान। सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? हम जो जीव है, हम जो आत्मा हैं, जो जीवन का आधार, बेसिस और कारण भी है। कारण, बिना जीव के जीवन नहीं होता। देखिए हम क्या कहलाते हैं? सजीव। हम क्या कहलाते हैं? हम कौन हैं? सजीव, जिसमें क्या है? जीव है। अभी ये जो बॉडी है, वुडन बॉडी, ये भी बॉडी है, इसमें जीव है। इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? हम कौन हैं? थोड़ा हमें बुद्धि है तो समझ पाएंगे। सजीव मतलब जिसमें जीव है, जिसमें जीव है। जैसे डेड बॉडी में आँख होती हैं, कान होते हैं, हाथ पांव होते हैं, ये भी होता है, दिमाग भी होता है, मतलब ब्रेन भी होता है, लेकिन वहाँ पे जीव नहीं है, जीवन नहीं है। ये समझिए, जीवन बॉडी से नहीं है, जो डेड बॉडी भी होती है। जीवन हाथ पांव से नहीं है, जो कभी हाथ पांव कटने के बाद भी जीवन चलता है। होते ना, कोई विकलांग होते, कोई हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग होते हैं, हाथ पांव नहीं है, अंधे हैं, गूंगे बहरे हैं, तभी जीवन चलता है बच्चों। लेकिन डेड बॉडी में सभी पार्ट्स है, उसमें जीव नहीं हो तो जीवन होगा? नहीं होगा। बस मुझे ये बोलना है अंतिम बात जीवन के विषय में, जीवन की शिक्षा जब हम समझ जाएं, अपना जीवन सफल है। और हमने ये समझा और फिर जीवन का समाधान पाया कि हम कौन हैं, अपनी पहचान क्या है। हम दुनिया में जो आए हैं, सवाल तो बनता है कहाँ से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, पहले से हो? आप स्कूल में आए हैं, पहले से हैं? आए हैं। आपको याद है कहाँ से आए या भूल गए हैं? बच्चे को याद है कहाँ से आए या भूल गए? सर नवोदय की ऐसी हवा लगी, हम सब कुछ भूल गए। जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ। अभी हम जो नवोदय में आए हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, नवोदय में रहेंगे हम। नहीं, हम जाते भी हैं। जाना चाहते हैं आप लोग? आपको वैकेशन आए हैं, बोले सर वैकेशन क्यों देते हैं? वैकेशन मत दीजिए सर, हम तो यहीं रहेंगे। जाना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि अपना घर, माता पिता, कि माता पिता कहते हैं कि घर आजा परदेसी। जो देश छोड़ के यहाँ पे आए हैं, मतलब अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो माता पिता चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि घर आजा परदेसी, तेरा गांव, तेरा देश बुलाए है। वैसे ही बच्चों, मुझे ये बोलना है, हम दुनिया में जो आए हैं, पहले से नहीं हैं, बस अभी याद नहीं है, हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं हम कहाँ से। ये तो समस्या है, इसलिए हमें दुनिया छोड़ने की इच्छा, ताकि हंसते हुए निकले दम। मतलब जब नवोदय से बाहर निकले बच्चे कैसे खुश होते हैं, नाचते नाचते जाते अपने गांव, बैग उठाते नाचते हैं, खाना भी नहीं खाते मेस में उस दिन। बोलते सर मेस में मत नहीं खाएंगे, अपने घर में खाएंगे। क्यों? कि पता है हम वहीं से आए हैं। बच्चों वैसे ही जीवन का ज्ञान हमें हो जाए, जीवन का ज्ञान, हम दुनिया में जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, तो हमें दुनिया छोड़ने का, जब जाने का समय आएगा, हमें दुख नहीं होगा, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये कब हो पाएगा? जब ज्ञान होगा हम कहाँ से। तो बच्चों बस यही बात बोलना था, प्रज्ञानम ब्रह्मम, कि हम जो है जीव, आत्मा, कुछ भगवान का अंश है। भगवान को बोलते हैं परब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा परमात्मा। वैसे हम कहलाते ब्रह्म, जीव, भगवान कहलाते परमात्मा, क्या? परब्रह्म। हम उनके अंश है, इसलिए जो भगवान का गुण है क्या? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत मतलब परमानेंट, सत्य, न बदलने वाला। आत्मा भी जो हम हैं वो सत्य है, परमानेंट है, शाश्वत है। बॉडी टेम्पररी है, बॉडी बदलने वाला है। बदलता भी नहीं, बॉडी बदलता जाता है। अब छोटे बच्चे थे LKG UKG में, थे कि नहीं थे? नहीं सर हम ऐसे ही पहले से हैं। नहीं, बॉडी अलग था, अभी बॉडी बदल गया है। जब बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, बॉडी बदलता जाता है।
लेकिन हम जो व्यक्ति है आत्मा वो नहीं बदलता। आत्मा का स्वभाव क्या है? सत, चित, चिन्मय। आत्मा क्या है? चिन्मय, मतलब ज्ञानी है। भगवान का बच्चा है ना, तो ज्ञानी है, चिन्मय है, दिव्य। और आत्मा क्या है? आनंदमय। हम जो चाहते हैं आनंद मिले सर, जीवन में खुशी हो, जीवन में उत्साह हो, प्रसन्नता हो, कहाँ से आएगी? वड़ा पाव खाने से नहीं, स्वयं को जानने से, और हम जिसके हैं उससे जुड़ने से। जैसे छोटा बच्चा जो है, 2 साल का बच्चा या 2 महीने का बच्चा, वो शक्ति पाता है अपनी माँ के साथ। माँ के साथ तो शक्ति होती है। बच्चे का चलने का शक्ति नहीं है, लेकिन दुनिया घूमता है बच्चा माँ की गोद में। वैसे ही बच्चों, यदि हम जाने हम भगवान के बच्चे हैं। बॉडी तो गाड़ी है थोड़े समय का, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है जो बूढ़ी हो जाएगी, जो बीमार हो जाती है, जो हमें दुख देती है। बॉडी दुख देती है, पेट दुखता है। सर, नर्स मैडम के पास कितने लोग बच्चे डेली जाते रहते हैं। सर मैडम, या नर्स मैम है, डॉक्टर है, नर्स मैम है ना, तो बच्चे जाते हैं, मैडम हेडेक, मैडम पेट बिगड़ गया, मैडम ये लग गया मैम। बॉडी क्या देती है? दुख देती है। लेकिन जब जानेंगे हम जो सुख चाहते हैं, हम जो आनंद चाहते हैं जीवन में, वो बॉडी में नहीं है, न बाहर दुनिया में है, वो तो अपने पास ही है। क्यों? आत्मा का स्वभाव मतलब स्वभाव, उसका नेचर आत्मा का क्या है? सत, मतलब परमानेंट। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, महान ज्ञान, कि हम जो है वो अविनाशी है। दुनिया में सब कुछ बच्चों पीएम बन जाए, कोई सीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, थोड़े समय की बात है बस। वो सब समय के साथ बदल जाते हैं। बॉडी भी एक दिन छूट जाती है, नष्ट हो जाती है समय के साथ। लेकिन ये जानो, हम जो है आत्मा, जीव, वो क्या है? अविनाशी, अमर। आत्मा अजन्म अमर है। तो ज्ञान कब होगा? जब वेद पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, जो वेदों का सार है। ये भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय शिक्षा ये था कि बच्चों को फिजिक्स भी सिखाएंगे, केमिस्ट्री भी सिखाएंगे, वेदों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, कृषि शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र, सब कुछ है वेदों में। मेडिसिन भी है, वैद्यकीय शास्त्र कौन सा है? आयुर्वेद। वेदों में सब कुछ ज्ञान था जो स्वयं भगवान दिए थे, दुनिया जब बनाई तब। बस हमें वो पता नहीं है कि, क्योंकि हमने ब्रिटिश शासन में सब उसको भुला दिया, छोड़ दिया। लेकिन अभी जो नया शासन है, सरकार पिछले 10 साल से चाहती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, ये भी आवश्यक है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये कोई काम का नहीं है, ये भी आवश्यक है, ये जानना, बॉडी का भी ज्ञान होना चाहिए, मेडिकल साइंस, लेकिन उसके साथ साथ जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम जीव है आत्मा, वो कैसा है, कौन है, कहाँ का है। तो यदि जानो बच्चों, अंतिम बात यही समझो, अंतिम एक वाक्य कि हम जो जीव है आत्मा, उसका ज्ञान सबसे महान ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? हम जीव भगवान जैसे भगवान के हैं। भगवान जैसे हम क्या है? अविनाशी, सत। भगवान जैसे हम चिन्मय, ज्ञानमय हैं। अब हम भगवान जैसे क्या है? आनंदमय हैं। हाँ, बच्चे हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन भगवान जैसे ही हैं। जैसे माता पिता जैसे बच्चे होते हैं, बोल पाते हैं हाँ ये बच्चा इनका है, माता पिता इनके हैं, चेहरा मैच होता है बच्चों का। वैसे ही भगवान के गुण, अपने गुण, आत्मा के गुण मैच होते हैं। क्या मैच होते हैं? सत चित आनंद। बोलो, सत चित आनंद, एक साथ सच्चिदानंद। इतना ही समझ जाओ एक शब्द में कि हम जीव जो है वो कैसा है? सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। जैसे शक्कर मीठी होती है, आत्मा आनंदमय होता है, जीव आनंदमय होता है। तो अपने थोड़े से खुशी के लिए हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सारा दुनिया का सुख आत्मा का अपने पास ही है। जैसे ये मान लो हम भगवान के हैं, भगवान अपने साथ भी है, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना। ऐसे क्यों बोलते हैं? अपने तो बैचमेट्स है, अपने गांव वाले, फैमिली वाले, दुनिया वाले हैं, ये सब है, थोड़े समय के साथी है। पूछो स्वयं से कितने दिन के साथी है, कोई जान नहीं सकता। लेकिन भगवान ऐसे साथी है, आत्मा के परमात्मा ऐसे साथी है, जन्म जन्मांतर, सदा के लिए है। तो बस ये जो ज्ञान है बच्चों, प्रज्ञानम ब्रह्म,
कि जीवन का सबसे महान ज्ञान जीवन का ही ज्ञान है, या जीवन में सबसे बड़ा महान ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो आपका बुद्धि जग जाएगा, मन आपका शांत होगा, आप में सब अच्छे सद्गुण आएंगे और जीवन आपका महान बनेगा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। आपको कुछ समझ में आया? कुछ फायदा होगा इससे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। वंस अगेन थैंक यू ऑल। बोलते हैं शब्द दिल से निकलते हैं तो विचारों की मोटी मन को छू जाते हैं। हर इंसान की विकल्प जीवन की एक चिंगारी होती है और आज हम सुनेंगे ऐसे ही एक खुशबू सितारे को। कृपया जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारे बेटी सरकार, जो हमें अपने विचारों से प्रेरित करने का था। धन्यवाद।